हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में यहां पर एक मामला सामने आया है जिसमें बायोमेट्रिक नॉट वेरीफाइड के संबंध में पहले यहां पर नोटिस डाला था, लेकिन अपील के लिए मौका दिया गया था। तो यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट को दोबारा से यहां पर बायोमेट्रिक के लिए सिग्नेचर के लिए बुलाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि वो नोटिस क्या है और किस प्रकार से यहां पर बायोमेट्रिक नॉट वेरीफाइड की प्रॉब्लम आती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ग्रुप डी भर्ती 2019 एनटीपीसी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर एक टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, टेस्ट बुक एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है जहां पर ऑल ओवर इंडिया में जो भी एग्जाम होती है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम और जो भी एंट्रेंस एग्जाम होती है या स्टेट एग्जाम जो भी होती है, चाहे पुलिस की हो चाहे आपके किसी की भी हो, तो गाइस सबके लिए आपको एक साथ ही सारी टेस्ट सीरीज यहां पर मिल जाती है। मैं बात कर रहा हूं टेस्ट बुक का। टेस्ट बुक मात्र 299 में अपना सब्सक्रिप्शन 1 साल का देता है, जिसमें आप अनलिमिटेड टेस्ट लगा सकते हो। यहां पर गाइस 12,000 से ज्यादा टेस्ट हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप टेस्ट दे सकते हो। कंप्यूटर पे भी टेस्ट दे सकते हो या आपके पास स्मार्टफोन है वहां भी आप टेस्ट दे सकते हो। यहां पर देखिए ग्रुप डी की बात करें तो यहां पर देखिए ग्रुप डी के लिए यहां पर गाइस लगभग 300 टेस्ट हैं, एनटीपीसी के लिए लगभग 300 टेस्ट हैं जो यहां पर सेक्शनल है, फुल टेस्ट है और प्रीवियस क्वेश्चंस पर बेस्ड है। तो अभी तक आपने किसी प्रकार का टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, आप टेस्ट बुक का ले सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है। अगर आपको प्राइस 299 शो हो रही है तो आप हमारा कोड खेमराज इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है, वहां से गाइस आप इसको बाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो आने वाली खबर है बायोमेट्रिक मिसमैच की उसको। तो देखिए होता क्या गाइस, जब आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो देखिए एक तो अपना होता है सीबीटी एग्जाम, और अगर ग्रुप डी की बात करें एक अपना होता है फिजिकल। तो जब अपन फिजिकल अपनी जो सीबीटी एग्जाम देने जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने जाते हैं, और जब फिजिकल एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर अपना फिंगर का यानी कि अपना जो थंब है उसका इंप्रेशन लिया जाता है, और जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना तो उसको मैच किया जाता है। तो रेलवे यहां पर यह चेक करती है कि भाई या यही वो कैंडिडेट है जिसने एग्जाम दी थी और यही वो कैंडिडेट है जिसने फिजिकल दिया था। मतलब एक प्रकार से वेरीफाई किया जाता है कि भाई आप ही वो आदमी हो क्या जो एग्जाम देने गए थे। तो यहां पर क्या होता है गाइस, कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट होते हैं जिनका बायोमेट्रिक मैच ही नहीं होता है, उसके बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं वो फर्जी लोगों का भी इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी ने परीक्षा किसी और को देने भेज दिया जाता है और फिर यहां पर बाद में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों रेलवे होता है ना, उसका जब बायोमेट्रिक लिया जाता है ना उसको बाहर कर दिया जाता है। तो यहां पर यह मामला है आपका रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे का। यहां पर दोस्तों एक नोटिस डाला गया था पहले, और उसमें बोला गया था यहां पर लगभग 300 ज्यादा कैंडिडेट थे जिनको यहां पर बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण बाहर कर दिया गया था। और यहां पर अपील करने का मौका दिया गया था कि भाई अगर आपको लगता है कि आप ही वो स्टूडेंट हो तो आपको यहां पर कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे, आपका फिर से फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, आपका सिग्नेचर लिया जाएगा। तो यहां पर रेलवे ने यहां पर अपील करने को मौका मिला था। तो यहां पर क्या किया, यहां पर देखिए रेलवे ने यहां पर 17/12/2020 को दोबारा थंब इंप्रेशन के लिए और यहां पर सिग्नेचर के लिए यहां पर क्या किया, सैंपल लिया था। तो यहां पर वापस से जब इनका जो फिंगरप्रिंट है उसको लिया गया और यहां पर देखिए यहां पर चीफ फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट है, उन्होंने इसकी जांच की तो यहां पर यह पाया गया कि ये वही कैंडिडेट है जिन्होंने एग्जाम दी थी। तो यहां पर ये वो कैंडिडेट है गाइस, लगभग 8 कैंडिडेट हैं जिनको यहां पर वेरीफाई कर लिया गया रेलवे ने, और इनका पैनल में नाम डाल दिया जाएगा। यानी कि इनको रेलवे ने जब दोबारा से आपका थंब इंप्रेशन लिया, दोबारा से इनका बायोमेट्रिक लिया, तो रेलवे को लगता है कि ये वो कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल सही थे, लेकिन इनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा था किसी वजह से। एक और नोटिस यहां पर डाला गया है, उसको भी देखते हैं इसी बोर्ड के द्वारा। ये वो नोटिस है जो यहां पर दूसरा नोटिस डाला गया है सेम डेट को। अब देखिए यहां पर बताया गया है कि हमने 17/12/2020 को कैंडिडेट को यहां पर अपील करने को मौका दिया गया था। तो इसमें देखिए इसमें यहां पर 3 कैंडिडेट हैं, यहां पर इनके रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है और नाम भी दिया गया है। ये 3 कैंडिडेट हैं गाइस जिनको यहां पर दोबारा से बुलाया गया। यहां पर देखिए यहां पर इनकी जांच की गई थी, जो भी इनका फिंगरप्रिंट लिया गया, इनका थंब इंप्रेशन लिया गया और सिग्नेचर लिया गया। तो यहां पर जांच की गई और यहां पर बोला गया है कि यहां पर आपको वेट करना
थोड़ा सा, ताकि आपका पुनः सूक्ष्म जांच की जानी है, मतलब इनका माइक्रो जांच होगी, मतलब इनका जो फिंगरप्रिंट है उसको देखा जाएगा कितनी परसेंट वो मैच हो रहा है। और मान लीजिए आपका जो फिंगरप्रिंट होता है 100% मैच नहीं होता, लेकिन अगर 70-80% भी मैच हो जाता है तो यहां पर रेलवे आपको मान लेती है कि भाई आप ही वो कैंडिडेट हो जो यहां पर रेलवे में आपने एग्जाम दी थी। तो ये 3 कैंडिडेट हैं जिनको गाइस यहां पर 18/2/2021 को यहां पर 10 बजे बुलाया गया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैंडिडेट हैं जिनको अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी है, और सीबीटी एग्जाम हुआ था, फिजिकल एग्जाम हुआ था, तो इनका जो भी आपका डॉक्यूमेंट है सब लेके जाना है। तो गाइस यहां पर मैं आपको बता दूं कि रेलवे में जब भी एग्जाम होती है तो यहां पर आपको वेरीफाई किया जाता है कि आप वही कैंडिडेट हो क्या जो आप एग्जाम देने के लिए आए थे। तो रेलवे में आपको ध्यान रखना है किसी प्रकार से कोई फ्रॉड नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। जो भी यहां पर प्रोसेस होती है पूरी तरह मेरिट पर आधारित होती है और वेरिफिकेशन पर आधारित होती है। तो आपको जो भी जो फ्रॉड वगैरह होते हैं आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है। और देखिए रेलवे ने यहां पर वार्निंग भी दी है कि जो 3 कैंडिडेट हैं इनको यहां पर बुलाया गया है। अगर ये 3 कैंडिडेट यहां पर एब्सेंट हो जाते हैं जिन्होंने अपील की है, तो यहां पर देखिए क्या बोला गया है, अगर आपने इस तारीख को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए तो माना जाएगा कि आपने परीक्षा पास करने के लिए किसी और व्यक्ति की गलत रूप से यहां पर क्या ली है, आपने सहायता ली है। और आपको गाइस यहां पर पहले ही रेलवे ने जब नोटिफिकेशन डाला था तो आपसे कहा था अगर आप रेलवे भर्ती के दौरान किसी गलत तरीके से रेलवे में जॉब प्राप्त करने की कोशिश करते हो तो आपको ध्यान रखना है रेलवे भर्ती बोर्ड आपको जीवन पर्यंत यहां पर डेबर भी कर देगा और भविष्य में किसी भी प्रकार की भर्तियों से आपको रोक लगा देगा। रेलवे पहले कहता है, मान लीजिए अभी एनटीपीसी की भर्तियां निकली हुई हैं, ठीक है, एनटीपीसी की भर्तियां निकली हैं और मान लीजिए जब एनटीपीसी के फॉर्म निकले थे 2019 में, हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट फाइनल ईयर में हो, है ना, तो बहुत सारे कैंडिडेट कहते जो फाइनल ईयर में थे उन्होंने जबरदस्ती देखो रेलवे को बेवकूफ बनाने के लिए गलत रोल नंबर डाल दिए और जबरदस्ती बोल दिया कि हमने तो ग्रेजुएशन कर ली है। लेकिन मेरे दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे ना आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप रेलवे को बेवकूफ नहीं बना सकते। रेलवे आपको पहले ही बोलता है अगर आप गलत प्रकार से रेलवे में जॉब प्राप्त करने की कोशिश करते हो तो हम आपको किसी भी स्टेज पर बाहर कर सकते हैं। ओके गाइस, आशा करते हैं कि आपको यहां पर जो नॉलेज है यहां पर पसंद आई होगी। किसी प्रकार का डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।